साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं आपको आपके सामने एक एक्सपीरियंस में पेश करना चाहूँगा। बहुत सारी जगह बहुत बार इस बातों को मैंने लोगों को बताया है और बहुत सारे लोगों को इस संदर्भ में डिस्कशन हुआ, डायलॉग हुआ। तो वो एक किस्सा, मैं शुरुआती दौर का एक किस्सा ये बताना चाहूँगा। ऐसे ही मैं एक अधिकारी से आईएएस ऑफिसर को मिलने गया था और जब उनसे डिस्कशन होने लगा, व्यवस्था के बारे में जानकारी में उनसे बात करने लगा, तो काफ़ी मैंने उनसे डिस्कशन, लगभग आधा घंटे का डिस्कशन है। तो ऐसे लोगों को जब हम बात रखते हैं, बात करते हैं, तो वो सामने वाले लोगों को, उनको क्या लगता है कि मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं आईपीएस हूँ, आईआरएस हूँ, आईएफएस हूँ, अधिकारी हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो ऐसे लोगों को जब हम कन्विंस करते हैं तो ये लोग, उनके अंदर, उनके दिमाग में ये मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत मेरिटोरियस हूँ, मेरे पास, एक तो उनके पास समय नहीं रहता है। सबसे अहम बात यह कि उनके पास ईगो रहता है। तो मैं क्यों आपका सुनूं? तो इस बात पर वो अड़े रहते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया और वो लोग दुश्मन की व्यवस्था में, जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत वो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जगहों पे बैठे हैं। हमारे महापुरुषों के आंदोलन के तहत उनको वो जगह मिली है। लेकिन जब हम समाज की बात करेंगे, जब हम व्यवस्था की बात करेंगे, तो वो लोग आंदोलन को साथ समर्थन करने के लिए, आगे आने के लिए थोड़ा उनके अंदर डर महसूस होता है। तो ऐसे ही एक अधिकारी को जब मैं मिला, उस अधिकारी से डिस्कस करते समय उनको तो ऐसा लग रहा था कि मैं ही बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मेरिटोरियस हूँ, मैंने एजुकेशन लिया, मैं मेरिट में आया, मुझे जॉब लगा। ऐसे हर किसी का ये कंसेप्ट है, इंटेलेक्चुअल लोगों का ये इस तरह का कंसेप्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो जब मैंने उनको कास्ट की बात की, कास्टिज़म की बात की, समाज की बात की, समाज व्यवस्था की बात की, तो मैंने उनको एक बात उनके दिमाग में, जहन में डालने की कोशिश की। वो बात ये कि मैंने कहा, साहब देखो, कास्टिज़म में व्यवस्था, देश में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसे है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल, आदिवासी। ये व्यवस्था समाज में है और आप जिस व्यवस्था में काम कर रहे हैं वो व्यवस्था क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये व्यवस्था वर्किंग प्लेस में है, गवर्नमेंट में है, सेंटर में है, गवर्नमेंट में है, स्टेट में है, लोकल सेल्फ में है। तो ये व्यवस्था क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये व्यवस्था आपको क्लास में दिखाई देगी, सेंटर में दिखाई देगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दिखाई देगी। ये व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है और ये व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि के.आर. नारायणन, जो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, एज अ क्लास 1 ऑफिसर वो यहाँ आ रहे हैं उस वक्त।
तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो यहाँ पर है। अभी मान लो उनका एक आध प्यून है ब्राह्मण, 4th क्लास, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अगर उनका प्यून कोई 7th फेल ब्राह्मण है, कोई 10th फेल ब्राह्मण है और वो पानी देने का काम कर रहा है, फाइल देने का काम कर रहा है, या पोछा मारने का काम कर रहा है, चाय बनाने का काम कर रहा है, कुछ फाइल इधर उधर देने का काम कर रहा है, झाड़ू मारने का काम कर रहा है, तो वो ये जो व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था में, ये क्लास व्यवस्था में, वो यहाँ पर है। और हमारा आदमी मेरिटोरियस है, क्लास 1 अधिकारी है, तो वो यहाँ पर है। अभी समाज व्यवस्था में अगर हम देखेंगे, समाज व्यवस्था में, तो ये आदमी जो हमारा देश का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 8 घंटे यहाँ पर है। 8 घंटे के बाद वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, अनटचेबल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन, आज भी कोविंद, वो भी यहाँ पर है। तो 8 घंटे के बाद वो यहाँ पर है। 8 घंटे सर्विस में टॉप में है। 8 घंटे के बाद 16 घंटे समाज व्यवस्था में यहाँ पर है। इसका मतलब आपकी औकात, आपकी 8 घंटे के बाद आपकी औकात कहाँ पर है समाज में? शेड्यूल कास्ट। कोई अगर OBC का है तो यहाँ पर है शूद्र, कोई अगर शेड्यूल ट्राइब का है तो यहाँ पर है उसकी औकात। तो समाज व्यवस्था में हमारे लोगों की औकात कहाँ पर है? एज अ क्लास 1 ऑफिसर उनकी औकात कहाँ पर है? मैंने मायावती का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बाबू जगजीवन राम का एग्जाम्पल दिया था कि बाबू जगजीवन राम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ, एज अ रेलवे मिनिस्टर, एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनके पास 350 करोड़ का प्रॉपर्टी था। एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो यहाँ पर है क्लास। 8 घंटे के बाद वो शेड्यूल ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, अनटचेबल। 8 घंटे के बाद उनकी औकात यहाँ पर है। आपकी औकात 8 घंटे के बाद जो भी हमारे समाज के IAS, IPS, IRS, IFS अधिकारी, ऑफिसर, 8 जो क्लास 1 ऑफिसर है, 8 घंटे के बाद आपकी औकात यहाँ पर है, नीचे है। समाज व्यवस्था में आपकी औकात कहाँ पर है? इसका मतलब 16 घंटे आप यहाँ पर है और 8 घंटे यहाँ पर है क्लास में। ये है क्लास, ये है कास्ट, क्लास एंड कास्ट। तो 8 घंटे के बाद अगर वो जो प्यून है, राष्ट्रपति का जो प्यून है, ब्राह्मण, सपोज कोई ब्राह्मण प्यून है, वो प्यून 8 घंटे के बाद यहाँ पर आता है। हमारा आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर है और प्यून यहाँ पर है, ब्राह्मण। तो बाबू जगजीवन राम की मैं बात कर रहा था। बाबू जगजीवन राम एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, उनको स्वामी संपूर्णानंद नाम के ब्राह्मण का स्टैचू इनॉग्रेशन के लिए ब्राह्मणों ने बुलाया था और दूसरे ही दिन उस स्टैचू को ब्राह्मणों ने काऊ के डंग से, यूरिन से, मिल्क से उसको वॉश किया था। गाय के गोबर से
मलमूत्र से उसको वॉश किया था। तो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की औकात कहाँ है? तो ये तो बड़े बड़े लोगों की औकात मैंने उनके सामने रखी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब इनकी औकात नहीं है तो आप लोगों की क्या औकात है? क्लास और कास्ट। तो क्लास में आप क्लास 1 ऑफिसर तो हो, लेकिन समाज में आप कहाँ पर हो? समाज में आपकी औकात कहाँ पर है? समाज में आप व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जो ब्राह्मणों ने जिस व्यवस्था को बनाया, उस व्यवस्था में आपकी औकात कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये बात उनके जहन में उतर गई, तब उनको समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि मैं क्लास 1 अधिकारी हूँ, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने जो मैसेज दिया था 1956 में, माई अपील टू द यूथ आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन instead of doing some clerical work they should serve their society, by which exploitation and injustice arising out of ignorance can be stopped. Your emancipation lies in the emancipation of your society. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि मेरा अपील है स्टूडेंट्स लोगों को, इंस्टेड ऑफ डूइंग सम क्लरिकल वर्क करने के बजाय आप क्या करो? आपके समाज की सेवा करो। बाय विच, उससे क्या होगा? बाय विच एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस अराइजिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस कैन बी स्टॉप। जो आउट ऑफ इग्नोरेंस से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है वो स्टॉप होगा। आउट ऑफ इग्नोरेंस से जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार 2000 साल से हो रहा है वो स्टॉप होगा। बाय विच एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस अराइजिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस कैन बी स्टॉप। योर इमेंसिपेशन लाइज इन द इमेंसिपेशन ऑफ योर सोसाइटी। आपका उद्धार आपके सोसाइटी के उद्धार में निहित है। तो जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको वो समाज से दूर भागने की तैयारी में रहते हैं। इसलिए मैं आज के रेफरेंस में, आज इस मौके पर इतनी ही बात यहाँ पर रखना चाहूँगा कि व्यवस्था में, जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था में आपकी औकात कहाँ है? और बाबा साहब ने आपको क्या कहा है? योर इमेंसिपेशन लाइज इन द इमेंसिपेशन ऑफ योर सोसाइटी। आपका उद्धार आपके सोसाइटी के उद्धार में निहित है। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने इस बात पर ध्यान देकर मिशन का काम करना चाहिए। बाबा साहब के, हमारे महापुरुषों के मिशन का काम आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।